दोस्तों, एक बहू के द्वारा अपने ससुराल वालों पर एक क्रिमिनल केस दायर किया गया घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए। इसके दूसरी तरफ जो उसके सास ससुर थे वे थे सीनियर सिटीजन। उन्होंने सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन लगाई कि उनकी बहू उनको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करती है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। वे नहीं चाहते कि वो उनके पास रहे, उसकी वजह से उनका बेटा भी घर से चला गया है और वो नहीं चाहते कि उनके घर में रहे, तो इसके चलते उसकी बहू को उनके घर से बेदखल किया जाए। लेकिन कोर्ट दोनों पक्षों की बातों को सुनकर अपना ये आदेश देती है कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो घरेलू हिंसा के मामलों में एक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल आना लाजमी है कि सीनियर सिटीजन एक्ट क्या होता है, या वरिष्ठ नागरिक अधिनियम कब लागू होता है, कब आप इसके प्रावधानों का लाभ ले सकते हैं, किस तरीके से इसमें आपको संरक्षित किया गया है। जानेंगे आज की इस वीडियो में इस वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के बारे में संपूर्ण जानकारी कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम क्या है, कब ये लागू होता है, किन व्यक्तियों के लिए लागू होता है, कब आप इसके लिए लाभ ले सकते हैं, इसके तहत कौन कौन से लाभ आपको दिए जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि वरिष्ठ नागरिक किसे कहते हैं। तो जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, उसमें बताया गया है कि जिन व्यक्तियों की आयु 60 वर्ष है, जो 60 के हैं, जो 60 वर्ष आयु के हैं, उन सभी व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी दी गई है और उन सभी को वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन माना गया है जो 60 साल के है या 60 साल से ऊपर है। तो जिनकी आयु 60 वर्ष है उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है और इन्हीं के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 बनाया गया। तो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 क्या है? तो जो बुजुर्ग है, जो वरिष्ठ नागरिक है, जो माता पिता बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जो मेडिकल सिक्योरिटी होती है और प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस के लिए ये वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बनाया गया। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने माता पिता को शारीरिक और आर्थिक समर्थन के अभाव में छोड़ देते हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, ना तो वो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है और ना ही आर्थिक रूप से बच्चों की कोई मदद कर पाता है। तो इसके चलते समाज में ऐसी कई सारी घटनाएं देखी जाती है कि बच्चे माता पिता को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसे माता पिता की सुरक्षा के लिए ऐसे बुजुर्ग अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं होता, अपने पास उनकी कोई आजीविका नहीं होती जिससे वो अपना एक सामान्य जीवन जी सके। तो इसी उद्देश्य के साथ वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बनाया गया, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए, मेडिकल सिक्योरिटी देने के लिए और मेंटेनेंस देने के लिए, भरण पोषण, जिससे कि वो अपना एक आम जीवन जी सके, और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया। दोस्तों, यही वरिष्ठ नागरिक अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा हम जानेंगे कि मेंटेनेंस किसे मिलेगा। तो जो कोई भी व्यक्ति माता पिता है जिनकी आयु 60 वर्ष है, चाहे वो माता पिता बायोलॉजिकल हो, बायोलॉजिकल माता पिता को तो मिलता ही है, और सौतेले माता पिता या जिन्होंने बच्चे को गोद लिया हो, ऐसे सभी पेरेंट्स मेंटेनेंस लेने के हकदार होते हैं। वो सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं जिसके बाद उन्हें मेंटेनेंस दिया जाएगा। दादा दादी भी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी जो कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष है वो अपने उत्तराधिकारियों से, अपने जो लीगल हेड होते हैं, उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, एक सवाल पूछा जाता है कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के कोई संतान नहीं है तो क्या उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि सीनियर सिटीजन के पास कोई प्रॉपर्टी होती है और कोई भी व्यक्ति जो उनकी प्रॉपर्टी को लेने का हकदार है, या जिनके बाद या सीनियर सिटीजन की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति जिस व्यक्ति को दी जाएगी जो उनकी संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का अधिकार रखता है, उन सभी व्यक्तियों से सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, चाहे उनका कोई बेटा हो या बेटी हो, या उनके बेटा बेटी ना हो। लेकिन यदि उनका कोई उत्तराधिकारी है जो उनकी संपत्ति को लेने का अधिकार रखता है उनकी मृत्यु के पश्चात, तो ऐसे व्यक्ति से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसके लिए आप क्लेम कहां पर जाकर के कर सकते हैं। प्रत्येक जिले में एक स्पेशल सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसकी अध्यक्षता एसडीओ रैंक के अधिकारी के द्वारा की जाती है, सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ऐसे में आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं लिखित रूप में, और उस व्यक्ति का उसमें नाम लिख सकते हैं जिससे आप मेंटेनेंस क्लेम करना चाहते हैं, उसका एड्रेस जिससे आप मेंटेनेंस क्लेम करना चाहते हैं। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन वहां पर सबमिट कर दी जाती है और उन व्यक्तियों को गवाही के लिए बुलाया जाता है, उनको समन जारी किए जाते हैं, फिर वो व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित होते हैं और आपका एक मेंटेनेंस के लिए आदेश कर दिया जाता है और उनको आदेशित किया जाता है कि वो आपको भरण पोषण देंगे या गुजारा भत्ता देंगे। यदि वो इससे इनकार करते हैं या गुजारा भत्ता नहीं देते तो ऐसी कंडीशन के अंदर उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि मेंटेनेंस कितना हो सकता है। तो एक वरिष्ठ नागरिक के लिए अधिकतम 10,000 रुपए का मेंटेनेंस अदालत तय कर सकती है। अधिकतम 10,000 रुपए पर सीनियर सिटीजन के लिए मेंटेनेंस तय किया जाता है और जैसी सिचुएशन होती है उसी के हिसाब से किया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 10,000 रुपए का मेंटेनेंस ही तय किया जा सकता है। अदालत
ऐसे व्यक्ति को जो आपके उत्तराधिकारी है उन्हें 10,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस देने का आदेश दे सकती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं जो सीनियर सिटीजन एक्ट का एक मुख्य प्रावधान है वो सेक्शन 23 में बताया गया है। सेक्शन 23 इस बात का प्रावधान करता है कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों को इस मंशा से दिया था, इस एवज में दिया था, इस उद्देश्य के साथ दिया था कि वो संपत्ति को लेने के बाद उनका ख्याल रखेगा, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेगा, उनको मेंटेन करेगा, लेकिन संपत्ति को लेने के बाद उसके हाव भाव बदल जाते हैं, वो सीनियर सिटीजन का ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर देता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सेक्शन 23 लागू होता है। सेक्शन 23 के तहत आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में कि मुझे इससे ये संपत्ति वापस दिलाई जाए। फिर सेक्शन 23 के तहत या वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 के मुताबिक जो आपने संपत्ति उसको इस एवज में दी थी कि वो आपका ख्याल रखेगा, लेकिन उसने ऐसा करना बंद कर दिया है, तो वो संपत्ति आपको वापस दिला दी जाती है और ये इस एक्ट का एक मुख्य प्रावधान है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।